बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं उमैर रकीब और आप देख रहे हैं पाकिस्तान फूड सीक्रेट। आज मैं आपके लिए ब्रेड और आलू की रेसिपी लेके आया हूँ, जो कि बनानी बहुत आसान है और बहुत ही मज़े की बनती है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। तो ये मैंने 4 से 5 अदद आलू ले लिए थे, जिन्हें मैंने उबाल के फ्रीज़ कर लिया था। इससे इनकी जो नमी है वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाती है। जो जो चीज़ें इसमें शामिल करनी है वो मैं आपको क्लियरली तौर पे बता दूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर मैंने अनारदाना ले लिया है, थोड़ा सा इसमें अनारदाना शामिल कर देना। और ये मेरे पास 1 से 2 जो बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें हैं वो मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। इसके बाद ये मेरे पास धनिया और पुदीना के थोड़े से पत्ते थे, वो मैंने इसमें शामिल कर दूंगा। ये मेरे पास प्याज है, बिल्कुल बारीक कटा हुआ, मैंने बिल्कुल बारीक इन्हें काट लिया था प्याज को। ये एक प्याज है मेरे पास बड़े साइज़ का, वो इसमें शामिल कर देना है। सा जो खुश्क मसाले जाएंगे वो मैं आपको बता दूं। ये मेरे पास खुश्क धनिया है, हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल कर दें। हाफ़ टी स्पून से ज़्यादा इसमें आपने सुरख मिर्च का पाउडर शामिल कर देना है। उसके बाद आपने इसमें चाट मसाला डालना है, चुटकी से ज़्यादा 2 चुटकी डाल लें। नमक है मेरे पास हाफ़ टी स्पून से ज़्यादा। इसे अच्छी तरह से जो है मिक्स कर लेना है। ये आपकी जो है स्टफिंग तैयार हो चुकी है। अब इसकी कोटिंग तैयार करनी है। उसके लिए मैंने एक बाउल ले लिया है और बाउल के अंदर आपने 1 कप बेसन का शामिल कर देना है। उसके बाद इसमें थोड़ा सा सब्ज़ धनिया जो है वो आपने शामिल कर देना है। हाफ़ टी स्पून इसमें नमक जाएगा। उसके बाद इसमें हाफ़ टी स्पून ही इसमें सुरख मिर्च जाएगी और थोड़ा सा इसमें चाट मसाला शामिल कर लेना है और थोड़ी सी इसमें काली मिर्च शामिल कर लेनी है। और उसके बाद आपने इसमें 2 जो टेबल स्पून है कुकिंग ऑयल शामिल कर लेना है। और इसमें पानी जो है वो डाल के आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। इसके अंदर किसी भी किस्म की कोई गुठली नहीं रहनी चाहिए। तो ये जो आपकी कोटिंग है वो अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है। अब मैंने 6 ब्रेड के पीस ले लिए हैं ये, तो इनके अंदर आपने जो स्टफिंग तैयार की है वो इनके ऊपर लगा लेनी है। तो ये मैंने केचप जो है एक साइड पे लगा दिया है। ब्रेड के ऊपर आपने केचप लगा लेना है। केचप लगाने के बाद इसमें जो स्टफिंग तैयार की है वो मैंने इसके ऊपर लगा दी है और इसी अच्छी तरह से साइडों से क्लियर कर देना है। अब इसके ऊपर तो जो दूसरा पीस है वो लगा देना है। इसी तरह मैं सारी ब्रेड के ऊपर लगा लेता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। ब्रेड के ऊपर लगा लिया। अब इनके पीस बना लेने हैं, जिस तरह की शेप आप देना चाहें दे लें। ये मैंने समोसा टाइप की जो है इसकी शेप दी है। इसके बाद ये मुरब्बा शक्ल में मैं काट लूँगा। इससे इसके एक ब्रेड के 4 पीस बन जाएंगे। आप अलग अलग प्लेट में रखते जाएं। अब ये तीसरी ब्रेड है, इसे आप जो चाहें शेप दे सकते हैं। अब ये सारे के सारे मैंने तैयार कर लिए हैं। अब इन्हें जो फ्राई करना है, फ्राई करने का प्रोसीजर है वो मैं आपको बता दूं। ये मैंने एक पीस लिया है। इसे जो मैंने मिक्सचर बनाया था उसके अंदर अच्छी तरह से कोट कर लेना है। इसे अच्छी तरह से कोट कर लेना, हर तरफ से पैन के अंदर डाल देना है। ऑयल जो है वो पहले से काफ़ी गर्म हो चुका है।
इसी तरह बाकी भी सारे जो हैं वो अपने ऑयल के अंदर शामिल कर देने हैं। ये कोटिंग की वजह से आपस में जुड़ गए थे, तो इन्हें आपने अलग अलग कर लेना है और अलग करने के बाद इनकी साइड जो है छुरी की सपोर्ट से आपने चेंज कर लेनी है। छुरी ले लें या आपके पास चम्मच है, चम्मच की सपोर्ट से, या अगर आपके पास चिमटा है तो आपने उससे इनकी साइड जो है वो अच्छी तरह से चेंज कर देनी है ताकि ये दोनों तरफ से अच्छी तरह पक जाएं। तो ये कलर देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितना इनका प्यारा आया है। तो ये अच्छी तरह से दोनों तरफ से पक चुके हैं। तो इन्हें आपने एक छानना लेना है और इसके ऊपर इसे निकाल लेना है। तो ये एक एक करके आपने चिमटे की मदद से सारे निकाल लेने हैं और इनका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो आपने पैन के अंदर ही गिरा देना है। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितने प्यारे बने हैं। तो देखते हैं इनकी फाइनल लुक। तो ये देखें कितना प्यारा इनका कलर आया है और ये बहुत ही मज़े के बने हैं। तो इन्हें आप केचप के साथ ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त।